इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन क्या है और होता कैसे है। इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और आपकी प्रेगनेंसी किट में आपको वो 2 लाइन दिखती है। अब इम्प्लांटेशन होता कैसे है? इम्प्लांटेशन होने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद इम्प्लांटेशन होता है, जैसे कि ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन होता क्या है और ये किस समय पे होता है। इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी किट में आपको वो 2 लाइन दिखती है जिसको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन होने से पहले भी 2 प्रोसीजर होते हैं जिसको ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये 2 प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का सबसे आखिरी पड़ाव है, इसलिए इम्प्लांटेशन के ये सिम्टम्स को देखने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर होता कैसे है। हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और ये पीरियड्स आते ही इसलिए है ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। महिलाओं में यूट्रस होता है, उससे जुड़ी हुई 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है और उसके नीचे 2 ओवरीज होती है। ओवरीज एग बनाने का काम करती है, फैलोपियन ट्यूब उस एग को कैप्चर करने का काम करती है और स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन भी फैलोपियन ट्यूब में होता है और इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस में होता है। तो फ्रेंड, आपने देखा किस तरीके से ये सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो। इन सारे पार्ट्स का एक्टिव रहना और अच्छी तरीके से काम करना भी इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के। हर महीने आपकी एक ही ओवरी एग बनाती है। वैसे आपके पास 2 ओवरीज होती हैं, लेकिन हर महीने सिर्फ एक ही ओवरी आपका एग मैच्योर करके रप्चर करती है। जैसे ही एग मैच्योर होकर रप्चर होता है, फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेती है और इसी फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के करीबन 8-9 दिन के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्रस की लाइनिंग में आता है और यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो जाता है। जैसे ही ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो जाता है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जैसे ही ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो जाता है, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं क्योंकि हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जो आपको सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होने के बाद दिखते हैं। सबसे पहला सिम्टम है टेंडर ब्रेस्ट। आपका ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ लगेगा, छूने पे आपको थोड़ा सा पेन भी फील होगा। ये सबसे पहला सिम्टम होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद महिलाओं की बॉडी में हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाने की वजह से सबसे पहले बॉडी में चेंजेस ब्रेस्ट पे होता है। तो ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस फील होगी। ये सबसे पहला सिम्टम है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस आपको इसलिए भी फील होती है क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंड सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन सिम्टम है हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाना, कुछ खाने पीने का दिल ना करना, आपको काफ़ी ज़्यादा फटीग भी फील होगा, थकावट सी फील होगी। ये आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद ज़रूर नज़र आएगा। ये सारे जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले से ही आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बहुत से लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है उस टाइम पे आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आए, तो भी एक अच्छा साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। बॉडी में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा चढ़ उतार होते हैं, मेनली प्रोजेस्टेरोन, जिस वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपने काफ़ी व्लॉगर्स के वीडियो भी देखे होंगे जहाँ पे वो अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करते
तो वहाँ पे आपने एक कॉमन सिम्टम ज़रूर देखा होगा, सबकी प्रेगनेंसी में हाइटेंड ऑफ स्मेल, यानी उनको सूंघने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। ये नॉर्मल लेडीज़ को बिल्कुल नहीं होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हीं के साथ ये सिम्टम नज़र आते हैं। थर्ड इम्प्लांटेशन सिम्टम है नॉइज़िया, यानी आपको खाने पीने का दिल नहीं करेगा, आपको वॉमिटिंग जैसी फील हमेशा रहेगी, लेकिन वॉमिटिंग होगी नहीं। बहुत से लोगों को वॉमिटिंग होती भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी होती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उस दौरान में आपको वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन आते तो है, लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है और आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी सिम्टम आपको हार्मोन्स की बढ़ोतरी के कारण और प्रोजेस्टेरोन की बढ़ोतरी के कारण होता है। फोर्थ सिम्टम है स्पॉटिंग। ये सुन के आपको काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग कैसे हो सकती है, लेकिन ये सच है। जब आपका फर्टिलाइज्ड एग फेलिपिन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्रस की लाइनिंग में आके इम्प्लांट होता है और यूट्रस की लाइनिंग में ग्रो करना शुरू होता है, तो वहाँ पे थोड़ा जो ब्लड होता है वही आपको स्पॉटिंग के रूप में दिखता है। स्पॉटिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पॉटिंग आपको हल्की पिंकिश या फिर ब्राउनिश कलर की होगी और ये 1-2 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए रह के बंद हो जाती है, लेकिन जो पीरियड का फ्लो होता है वो करीबन 2 से 3 दिन, 4 दिन और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। तो पीरियड के फ्लो में और इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो ये फोर्थ सिम्टम भी एक क्लियर साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये काफ़ी कॉमन होता है जब आपका फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है, तब हल्की स्पॉटिंग होती है जिसको देखकर काफ़ी महिलाएं घबरा जाती है। फिफ्थ सिम्टम है क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का नाम सुनते ही लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके 1 हफ्ते बाद या 5 डेज़ के बाद आपके पीरियड आने वाले होते हैं। इस दौरान में जब आपको क्रैम्पिंग जैसा फील होता है तो बहुत सी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि उनके पीरियड्स अब आ जाएंगे, इसलिए वो दिन भर इसी टेंशन में रहती है कि मेरे पीरियड अब आ जाएंगे, मुझे काफ़ी क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन अंदर हो रहा होता है, प्रोसीजर चालू रहता है, तब आपको हल्की बहुत क्रैम्पिंग फील हो सकती है, विच इज़ नॉर्मल। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्प्लांटेशन के दिनों में और पीरियड आने से पहले आपको हल्की क्रैम्पिंग होगी। आप चाहिए तो ये सिम्टम को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन सिम्टम में क्रैम्पिंग्स भी होते हैं। अब आप लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि इम्प्लांटेशन के और अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एक दूसरे से मैच क्यों करते हैं। वो इसलिए जब आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है उसी के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, इसलिए इन दोनों के सिम्टम्स हूबहू एक दूसरे से मैच करते हैं। I hope the purpose for which you click this video has been fulfilled and you have got a lots of correct knowledge from this video. If you like my video, then hit like button and do subscribe my channel for more such videos. And you can also download my Hina Health Android application for a free fertility diet chart, ओवुलेशन कैलकुलेटर एंड मोटिवेट होने के लिए वहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलती है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, IUI या IVF भी आपका फेल हो चुका है, तो नीचे दिए हुए डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम आपको गाइड करेगी आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक और न्यू टेस्टमनी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।